वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में निफ्टी में एडुकेशनल पर्पस क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में मैं आप सभी लोगों को आने वाला दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अभी ये हफ्ता में निफ्टी में जो बिहेवियर किया ये तो आप सभी को पता है। क्या किया, ऊपर से मतलब देखा जाए तो क्लोजिंग था निफ्टी का 24,854 पिछले फ्राइडे। अभी जब ये हफ्ता वीडियो बना रहा हूं तो ये क्लोजिंग आया है 24,180, करीब 700 पॉइंट नीचे। तो काफी सालों बाद, काफी दिनों बाद, करीब 10 साल बाद इस दिवाली तो एक बार बीआर के नाम पे हो चुका है। तो ये प्राइस बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ, मेरा काम था कोशिश करना। जो मैं ऊपर में 26,000 में किया था अब सभी लोगों को कि देखिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक लंबा वीडियो बना के काफी सारा टेक्निकल पॉइंट्स के साथ मैंने आप लोगों को कोशिश किया था कि जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो है थोड़ा कैश पे बैठिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए। शॉर्ट का सलाह मेरे तरफ से किसी भी वीडियो में नहीं था। मैं उसका क्रेडिट लेने का कोशिश गलती से भी नहीं करूंगा और आगे भी कभी किसी तरह का शॉर्ट का बातें मैं नहीं करूंगा। मेरा काम इन्वेस्टर को बचाना, ट्रेडर को बचाना, ये समझता हूँ मेरा काम। आईना दिखाना, बचाना का मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई बचाने वाला आ गया, ऐसा नहीं। मतलब मेरा एनालिसिस के जरिए उन लोगों को बताना कि आप कोशिश हो जाइए। तो वो काम मैंने किया था, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वहां से करीब 2,000 का, 2,200 पॉइंट का फॉल दिख गया ऊपर से। अभी सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे हो ट्विटर हो, लोगों के मन में एक डर तो पैदा है, पर दिल किसी का नहीं मान रहा है। सबने ये कह रहा है कि ठीक है, ये एक बार शायद 200 ऐसे में टेस्ट भी कर ले, उसके बाद नया हाई वापस दिखेगा। दिसंबर में हम लोग 27,000 पे होंगे, मार्च पे हम लोग 32,000 पे होंगे, 30,000 पे होंगे। इस तरह का बातें चालू है। मैं इनकार नहीं करूंगा, एक टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट होने के नाते मैं इसे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। पर यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि पहले जाके आप लोग डिनाइल फेज किसे कहता है, वो डिनाइल फेज के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, जानिए कहाँ पे लोग डिनाइल पे जाता है। एक बात मत भूलिएगा कि निफ्टी अभी भी ऊपर से 10% का करेक्शन नहीं दिखाया है इंडेक्स वाइज। स्टॉक का बात एक बार छोड़ दीजिए, किसी का तो 30-30% डाउन है, किसी का 25% डाउन है, किसी का उससे भी ज्यादा डाउन है। उसके ऊपर और वो किसी को दिख भी नहीं रहा है। भला मेरा पोर्टफोलियो लाखों का 70,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी तो गिरा नहीं। मैं बुल्स था, मैं बताया था बाजार नहीं गिरेगा, वो तो है। ये बात पे लोग अटका हुआ है। तो उसको एक बार उस नजरिया से बाहर आइए, डिनाइल फेस के बारे में पढ़िए, कब डिनाइल फेस आता है, उसके बाद क्या होता है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि बाजार 28,000, 30,000, 35,000 जाएगा, जरूर जा सकता है,
पर लोगों को ये सलाह देने से पहले एक बार ये जो क्वार्टरली रिजल्ट बाजार में आ रहा है हर एक कंपनी का, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, पढ़िए, कंपनी कैसा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, कैसा ग्रोथ दिख रहा है कंपनी का, बड़ा बड़ा कंपनी का, चाहे वो रिलायंस से लेके हिंदुस्तान लीवर तक क्यों ना हो, चाहे वो टीसीएस से लेके नेस्ले तक क्यों ना हो, इसको जाके पढ़िए। उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि क्या 30,000 32,000 जस्टिफाइड है या फिर इस प्राइस भी जस्टिफाइड नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। पर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, वैल्यूएशंस, मैक्रो माइक्रो फंडामेंटल्स, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम टेक्निकल एनालिसिस। मैं इनके जरिए आप लोगों को एक बार समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, एक चैनल मेरा ड्रॉ किया हुआ है, एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये मतलब 2023 से ये चैनल, इस चैनल को इलेक्शन के पहले दिन ब्रेकआउट करने का कोशिश किया गया था, वो एक फेलियर ब्रेकआउट था। उसके बाद इस चैनल को इलेक्शन के बाद 7 जून को ब्रेकआउट किया गया था, और वो ब्रेकआउट करने के बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ चला गया था, फिर वापस दोबारा ये प्राइस उसी चैनल के अंदर आके घुस गया है। एक एग्जांपल के साथ मैं बता सकता हूँ इस चीज को। मेरे को पता है मेरा जितना फॉलोअर्स है ये काफी रिच पर्सन है, आप लोग तो फ्लाइट के बिना चलते नहीं, पर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ट्रेन से सफर करता हूँ। तो दिल्ली कलका मेल करके एक ट्रेन हुआ करता है, जो हावड़ा से पहले दिल्ली तक जाता था, अभी फिर वो शिमला तक जाता है, कलका तक। तो ये ना, ये दिल्ली कलका मेल यहाँ से दिल्ली क्रॉस करके कलका सफर करके वापस आ गया अपने रूट पे, समझाने के लिए ये कहा है और कुछ नहीं। अपना अभी देखना पड़ेगा फिर से ये दोबारा शिमला का सफर करता है कि नहीं। पर फिलहाल के लिए ये अपना रूट पे, पुराना रूट पे आ गया है, जो कि हावड़ा टू दिल्ली है। तो इसी चैनल के अंदर आ गया। अगर इतना कोशिश करके इस चैनल के अंदर घुस गया, और वो भी यहाँ पे 2 दिन रेस्ट लेने के बाद आया है इस चैनल के अंदर, तो यहाँ पे और पूरा आज का पूरा कैंडल इस चैनल के अंदर बनाया, तो एक बार ये चैनल के नीचे तक जाने का कोशिश भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये चैनल के नीचे क्या है, चैनल, ये जिस डाउन चैनल से प्राइस गिर रहा है उसका भी लोअर लोअर चैनल इसी पॉइंट पे आके अटक रहा है, और विश्वास करिए ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी वहां पे आके अटक रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है 23,300-400 के आसपास, जहां पे इस चैनल का बॉटम, जहां पे इस चैनल का बॉटम, जहां पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज, सब कुछ वहां पे आ रहा है। तो प्राइस एक बार वहां जाने का कोशिश कर सकता है, पर क्या यहीं से करेगा, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इसी का एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, आगे सुनना पड़ेगा। पहला बात ये दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो दिख रहा है, इलेक्शन लो से बाजार ऊपर में जो सफर किया था, करीब 5,000 पॉइंट का सफर, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 24,368, जिसके ऊपर प्राइस 2 दिन टाइम बिताया था। एक क्लोज आया था यहाँ पे 24,435, एक क्लोज 24,399। फाइनली आज के डेट में वो इतना बड़ा मतलब आप स्विंग का 38.2 को काट चुका है, काट के क्लोज किया, अच्छा खासा नीचे क्लोज किया है।
पूरा कैंडल लगभग उसके नीचे बना दिया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, अगर मूविंग एवरेज के जरिए देखा जाए तो 20-50 के नीचे है, 20 और 50 के बीच एक डेथ क्रॉसओवर बन गया है। 20 फॉलिंग, काफी स्पीड से फॉलिंग, 50 अभी भी राइजिंग, एक डेथ क्रॉसओवर बन गया है जो कि अच्छा नहीं है। पर कि हो क्या सकता है, सवाल अभी आएगा। मैं अपना वीडियो में कम से कम 10 बार ये बात कह चुका हूं कि जब नेगेटिव क्रॉसओवर होता है वहां पे अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक है तो प्राइस नीचे गिर सकता है, पर प्राइस अगर जहां पे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उससे काफी नीचे प्राइस है तो प्राइस एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है मूविंग एवरेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ देखिए, यहाँ पे मैं हर एक वीडियो में बताता हूं 200 एसएमए कितना दिन से टेस्ट नहीं हुआ है, करीब 380 दिन के आसपास हो जाएगा 200 एसएमए टेस्ट नहीं हुआ है। पर यहाँ पे एक चीज और हो रहा है, ये 20 एसएमए काटने के बाद 16 कैंडल बन चुका है, 20 एसएमए टेस्ट नहीं हुआ है, जो कि 20-22 कैंडल के अंदर एक बार टेस्ट होने को मांगता है, और वो फिलहाल खड़ा है 24,990 पे। अगर 4-5 दिन बाद ये एक मतलब रिटेस्ट करने के लिए जाता है तो वो 24,700 के आसपास मिल सकता है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तो डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, अभी 50 को फॉलिंग करेगा, पर उससे पहले एक दफा ये कोशिश कर सकता है अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को एक बार रिटेस्ट कर ले, फाइनल किसी इम्पल्स बनाने से पहले डाउन साइड में। तो ये बनता है, और मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए बाजार काफी ओवरसोल्ड है। डेली आरएसआई आप पहुंचा है 28 पे। यहाँ पे देखिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का भी एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। बुल मार्केट में ओवरबॉट बोल के कुछ होता नहीं, 70, 80, 85 आरएसआई बन जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। बियर मार्केट में ये भी मत भूलिएगा कि बियर मार्केट में आरएसआई 30, 20, 15 भी हो सकता है, प्राइस नीचे जा सकता है। पर सवाल अभी भी ये आएगा कि क्या हम लोग बियर मार्केट में घुस चुका है। ऑफिशियली तो हम लोग बियर मार्केट में नहीं घुस चुका है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऑफिशियल बियर मार्केट में हम लोगों को जाना है तो 20% करेक्ट करना है टॉप से, उसके नीचे जाना है, कम से कम 200 एसएमए के नीचे सस्टेन करना है अगर ऑफिशियल बियर मार्केट हम लोग कहना भी चाहेंगे तो। ये दोनों का कुछ ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 28 आरएसआई पे डेली आ गया है, डेली आरएसआई, तो यहां से एक बाउंस तो बनता है। और आवरली आरएसआई भी मैंने चेक किया था, 18-20 के आसपास था जब आज दोपहर को 2-2:30 बजे बाजार में ट्रेड हो रहा था। तो आवरली आरएसआई के हिसाब से तो आज ही बाजार 150 पॉइंट नीचे से बाउंस दिखा दिया, पर अभी डेली आरएसआई को भी तो सुधरना पड़ेगा। और जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज 16 दिन से टेस्ट नहीं हो रहा है, इतना गर्म बाजार था, इतना बड़ा बुल मार्केट था, वो भी तो गिरने से पहले एक बार टेस्ट होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और भी बताना है, अब अभी ऊपर में जा कितना जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि 24,990 पे 20 सिंपल खड़ा है, पर वो आज के डेट में, सोमवार के डेट में 70-80 पॉइंट नीचे हो जाएगा, मंगलवार के डेट में 150 पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो कब जाके उसे टेस्ट करेगा, अगर 3-4 दिन लगा देता है तो वो 200-250 पॉइंट नीचे मिलेगा, तो उसका हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए देखना चाहेंगे, ये जो डाउन स्विंग आया है 2200 पॉइंट का, इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है 24,593। तो भैया अगर
2200 पॉइंट का फॉल आया है तो एक 500 पॉइंट का बाउंस तो बनता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया 2200 के बाद फिर 2200 फिर 2200, मतलब 2 महीना में निफ्टी 10,000, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो बात मैंने बुल मार्केट में भी कहा था कि प्राइस उतार चढ़ाव के बीच से ही ऊपर जाता है, तो ऐसे ही नीचे भी आता है। वन साइडेड कुछ नहीं होता है। ये कोविड लाइक सिचुएशंस नहीं है बाजार में। कुछ ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस है, कुछ हमारा कंपनीज का रिजल्ट ठीक ठाक इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ बड़ा प्लेयर द्वारा फंड को चाइना में इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया से निकाल के चाइना स्टॉक बाजार में। तो ये सब के चलते ये करेक्टिव फेस आया है। अभी देखना पड़ेगा ये करेक्टिव फेस कितना बड़ा होता है, ये बियर मार्केट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ये सब बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब आगे मिलेगा, आज नहीं है। फिलहाल आज जो मेरे को दिख रहा है 23.6% खड़ा है, 24,593, और 38.2 कहाँ पे खड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 38.2 खड़ा है 24,915, 24,915। मैंने ये ब्लू कलर से मार्क करके दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बाजार 5-7 दिन खड़ा हो गया था उसी लेवल पे, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक हल्का रिटेस्ट किया और फिर जाके गिरावट आया, उसी लेवल पे आ रहा है 38.2। अगर अगर बाजार वहां तक भी बाउंस दिखा दे तो कोई हैरान वाला बात नहीं है। इसलिए क्योंकि 50 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 25,128 पे, जो कि वो काटने के बाद रिटेस्ट नहीं हुआ। अगर बाजार चाहे, क्योंकि वो राइजिंग है इसलिए कह रहा हूं, अगर वो फॉलिंग हो जाता तो अभी रिटेस्ट होना उतना जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 50 सिंपल मूविंग एवरेज तो 50-60 दिन के अंदर एक बार रिटेस्ट होना चाहिए, जैसा 20 का बताया, 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20-22-25 दिन के अंदर होना चाहिए। तो पर यह पे 50 राइजिंग है, राइजिंग ऐसे में इतना जल्दी से प्राइस को नहीं छोड़ेगा, एक बार अपना तरफ खींचेगा, वो फॉलिंग होने का कोशिश करेगा, फ्लैट होएगा, फॉलिंग होएगा। तो इसलिए एक बार ऊपर की तरफ प्राइस जा सकता है फाइनल फॉल दिखाने से पहले। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर तो आप देख ही सकते हो, अगर 2200 पॉइंट का फॉल हो रहा है ऊपर से, इंडिकेटर सही नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं है, एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों नेगेटिव टेरिटरी में है, दोनों के बीच स्प्रेड अच्छा खासा है। आरएसआई 30 के नीचे 28 पे डेली आरएसआई खड़ा है। हाँ, एक बात ये भी मत भूलिएगा, बाजार अगर चाहे तो 30 के नीचे आरएसआई डेली है, इसे मोमेंटम के साथ नीचे खींच सकता है प्राइस को। जैसा मैंने ऊपर काफी बार बताया, 70 के ऊपर आरएसआई मतलब प्राइस को ऊपर और तेज मोमेंटम के साथ ले जा सकता है। अगर ये जल्दी से बॉटम आउट नहीं किया, सोमवार आके दोबारा लो कट के आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, तो भगवान मालिक है इसका, ये शायद स्ट्रेट 200 एसएमए को भी छूने का कोशिश कर सकता है। पर हाँ, वहां पे भी एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगस्त का मंथली लो 23,893 पे खड़ा है, वो एक सिग्निफिकेंट बॉटम है, वो एक सिग्निफिकेंट बॉटम है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर सेंटिमेंटली कहा जाए, बाजार 2200 पॉइंट गिर गया, दिवाली फ्राइडे को है, थर्सडे को मंथली क्लोजिंग है, बियरिश इनगल्फिंग बन चुका है। अगर 24,753 के नीचे किसी भी क्लोज आ जाए तो वो बियरिश इनगल्फिंग मंथली चार्ट पे माना जाएगा। और जो लेवल यहाँ से 500-550 पॉइंट ऊपर है, तो 4 दिन में बाजार एक 300-350-400 पॉइंट का रैली दिखा सकता है। सेंटिमेंटली बुल भी खुश हो जाएगा कि दिवाली रैली कहा जाएगा, और प्राइस थोड़ा शॉर्ट टर्म इंडिकेटर सही करने के लिए, ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ठीक करने के लिए रैली दिखा सकता है, और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एक काउंटर बाउंस भी मिल जाएगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स,
वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बना था 30 सितंबर वाला कैंडल, उसके बाद दो छोटा छोटा कैंडल बना था, फिर फॉलो अप सेलिंग बड़ा कैंडल आया है। ऐसा पैटर्न आपको रिसेंट पास्ट में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पीछे जाके 4 साढ़े 4 साल पहले जाके अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो वहां पे आप लोगों को मिल सकता है, पर रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह का फॉलो अप सेलिंग वो दो छोटा छोटा कैंडल बनाने के बाद। हाँ, यहाँ पे 2021 पे ऐसा हुआ था, पर 2021 से मेरे ख्याल से ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज के नीचे इस हफ्ता का पूरा कैंडल बन गया है और एक रेड मारूबुजू कैंडल है। इतना आसान नहीं है बस रिकवर करना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर रिकवर करना भी चाहे तो। यहाँ तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट वो अभी काफी नीचे है, 23,000 के आसपास है, जहाँ पे मतलब 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी खड़ा है, उससे उससे 400 पॉइंट ऊपर। और अगर मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन देखा जाए तो वो भी बिल्कुल वहीं पे आ रहा है, बिल्कुल वहीं पे वो आ रहा है। सबसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, एक इंडिकेटर जो कि काफी लोगों का बहुत पसंदीदा इंडिकेटर है, और वो है सुपर ट्रेंड। आप देखिएगा तो सुपर ट्रेंड में वीकली चार्ट के ऊपर एक सेल सिग्नल ये हफ्ता में आया है। इससे पहले ये आया था, आप देख सकते हो, इससे पहले ये मार्च 2023 में ये आया था सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल। वहां पे ये बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, 200-400 पॉइंट का बात छोड़ दीजिए या 2-4 वीकली कैंडल का बात छोड़ दीजिए, वहां पे सेल सिग्नल आया था। उसके बाद करीब 1.5 साल बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे सेल सिग्नल आया है वीकली चार्ट पे। अभी देखना पड़ेगा इस बार क्या करता है, इस बार भी क्या उसी मोड में प्राइस है कि सब कुछ भुला के फिर ऊपर लेके चला जाएगा, या इस बार रिस्पेक्ट हो जाएगा, ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जहां तक एमएसीडी का जिक्र किया जाए, डेथ क्रॉसओवर है, स्प्रेड बहुत जोर से बढ़ रहा है एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच। सिग्नल लाइन फॉलिंग हो चुका है, एमएसीडी लाइन बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसा डेथ क्रॉसओवर भी रिसेंट पास में काफी डेथ क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, पर इस तरह का डेथ क्रॉसओवर पिछले 4 साल में नहीं दिखेगा। थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, जाके आप लोगों को दिख सकता है उस तरह का डेथ क्रॉसओवर। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आरएसआई में तो ब्रेकडाउन हो चुका है। वीकली आरएसआई 50 के नीचे 2023 के बाद, करीब 1 साल बाद, और एक नैरो रेंज के अंदर करीब 1 साल रहने के बाद वीकली आरएसआई हायर टॉप बनाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। करीब 10-12 महीना जहां पे प्राइस लगातार हायर टॉप बना रहा था, लगातार, फाइनली यहाँ पे आरएसआई में ब्रेकडाउन पर प्राइस में वीकली चार्ट पे अभी भी ब्रेकडाउन आप इसे बहुत बड़ा नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। हाँ, जिस चैनल से बढ़ रहा था उस चैनल को ब्रेकडाउन जरूर किया है, सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल आया है, तो इतना तो दिख रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। 24,300, 24,400 ये दो कॉल साइड में, 24,200 ये तीन कॉल साइड में थोड़ा बहुत वाई जेनरेट हुआ है। वहां पे पुट साइड में उतना ज्यादा वाई नहीं दिख रहा है, 24,200 में भी नहीं, 100 में भी नहीं, 24,000 पे तो अनवाइंडिंग है। माइल्डली बियरिश है ऑप्शन चेन, और इतना बड़ा फॉल के बाद बियरिश
होना भी चाहिए। तो वो दिख रहा है, पर एक बात मत भूलिएगा, डेटा चेंज होने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो अगर प्राइस छलांग मारना चालू कर दिया, हाँ यहाँ पे एक बात बताना और भी जरूरी है, बियर मार्केट में अगर हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं घुस चुका है कि नहीं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर अगर हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं, बियर मार्केट में जो काउंटर रैली आता है वो फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आता है, इसको भूलिएगा मत। तो उस हिसाब से डेटा का अदल बदल भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में देखिए, पहला तो नीचे 24,050 जो जो आज का लो के नजदीक है, वो पहला सपोर्ट का काम कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 23,850, और तीसरा जो सपोर्ट का काम करेगा वो 23,600। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस का काम जो करेगा बाजार में वो 24,350। दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,600, और तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,780 टू 24,800 का जोन। अभी पिछले 2-3 हफ्ता से मैं बार बार ये कह रहा था कि प्राइस अगर नीचे जाने का मतलब जा रहा है तो सपोर्ट कितना पकड़ने का कोशिश करेगा हमें पता नहीं, शायद नहीं पकड़ सकता है, तेजी से दूसरा सपोर्ट की तरफ जा सकता है। पर ये हफ्ता हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर सकता है और वहां से पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, हर एक सपोर्ट से पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है। ऊपर में जरूर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए और एक पुल बैक छोटा सा दिखा के ही काटना चाहिए। पर अगर काटता है, कहां पे जाके फिजल आउट होगा किसी को पता नहीं, कौन सा लेवल में जाके, किसी बीच का लेवल का या किसी जेन्युइन रेजिस्टेंस से रिवर्स करेगा, ये किसी को पता नहीं। पर क्योंकि रैली फास्टेस्ट एंड फ्यूरियस होता है, अगर रेजिस्टेंस काटता है तो अगला रेजिस्टेंस की तरफ तेजी से निकाल सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।